दोस्तों हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1। सार्थक अंकों के बारे में हम यहाँ पे बताए थे। पिछले वीडियो में सार्थक अंकों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे बताया जाता है वो सार्थक अंकों के पिछले वीडियो में रूल के बारे में बताए थे। यहाँ पे हम सार्थक अंकों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि साइंस में चरघातांकीय संख्याएं आ जाती हैं, उन चरघातांकीय संख्याओं में सार्थक अंक को कैसे बताया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आए हैं लेकर। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि चरघातांकीय संख्या में सार्थक अंक बताना होता है तो हमें एक बात का ध्यान देना होता है। वो कौन सी बात है? ये बताया जाता है कि चरघातांकी में कुछ नंबर, कुछ संख्याएं पॉइंट या दशमलव में लिखी हुई होती हैं अथवा नॉन डेसिमल में भी लिखा होता है, लेकिन उसके साथ कोटिमान के रूप में या घातांक के रूप में कुछ जुड़े हुए होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 10 टू पावर 23 जुड़ा हुआ है, 10 टू पावर यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 10 टू पावर 4 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 10 टू पावर -31 जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे कि चरघातांकीय संख्याओं में सार्थक अंक कैसे बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नियम है, रूल है, वो क्या है? बताया जाता है कि चरघातांकीय संख्याओं में आने वाले घातांकीय संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, अर्थात नहीं लिया जाता। उसके बाद जितने नंबर लिखे हुए होते हैं डेसिमल में, नॉन डेसिमल में, उन्हीं में से बताया जाता है सार्थक अंक कितने हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ नंबर लेकर आए हुए हैं, उन नंबरों में सार्थक अंक के बारे में ज्ञात करेंगे, पता करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे जैसे है मोलों की संख्या। आप जानते होंगे एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.023 गुणित 10 घाते माइनस 10 होता है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो मोलों की संख्या है का मान है, उस मोलों की संख्या के मान में आपको बताना है सार्थक अंक। तो हमने पहले ही बता दिया कि चरघातांकी संख्याओं में सार्थक अंक के लिए चरघातांकी संख्याओं में सार्थक अंक के लिए घातांकों का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात घातांकों को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ में मल्टीप्लाई किए हुए जितने नंबर रहते हैं उन्हीं नंबरों में हमको बताना होता है सार्थक अंक। तो दोस्तों हम सार्थक अंक के नियमों को पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें बताते हैं सार्थक अंक कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं दोस्तों? 4। कितने हैं? 4। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। बचा क्या दोस्तों? मल्टीप्लाई किए हुए नंबर, यानी 1.201 इंटू 10 टू पावर 5 है, तो इंटू 10 टू पावर 5 को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों इतने में हमको बताना पड़ेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका क्या होगा, तो 1 2 3, इसमें कितने सार्थक अंक है? 3। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। तो हमने जैसे इसमें बताया वैसे इसमें भी होगा। इसको हम नहीं लेते, इसको नहीं लिया जाता, अब इसी में बताना होता है। तो हमने बताया इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4। तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? 4। कितने होंगे? 4। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? ठीक पहले के जैसे नियम से हम यहाँ पे घातांकों को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम नंबर में देखते हैं कितने सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 3 3 6 3 1 7। तो ये आपका दोस्तों इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 7। अगर मान लीजिए दोस्तों कभी ऐसा दे देता है नंबर कि अगर इस प्रकार देगा जैसे 0.0023 गुणते 10 घाते -7, अगर ऐसा दे देता है तो दोस्तों हम यहाँ पे सार्थक अंक बताएंगे। तो सार्थक अंक अगर इसमें पूछता है तो हम दोस्तों पहले ही बता दिए कि इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, चरघातांकी संख्याओं को ड्रॉप कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद हम शेष सार्थक अंक के रूल से बताते हैं कि कितने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले बता दिया जाता है नॉन डिजिट
नॉन डिजिट अंक के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये और ये हो गए। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पे? 2। कितनी है यहाँ पे? 2। ठीक दोस्तों, तो जैसे हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए ऐसा कहीं पे आता है, अगर ऐसा कहीं पे आता है कि 0.0102, अगर ऐसा कहीं पे आता है दोस्तों, तो इसमें अगर पूछता है और मल्टीप्लाई के रूप में 10 टू पावर कुछ भी जोड़ दे, मान लीजिए 9 जोड़ दे रहा है, कुछ भी जोड़ दे, तो कहने का मतलब अगर ऐसा नंबर है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या, हमने आपको पहले बताया कि किसी नॉन डिजिट कह सकते हैं, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। तो ये आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। उसके बाद ये तीनों क्या होंगे? सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 3। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें कितना है? 4 है। तो हम बताएंगे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सार्थक अंकों के बारे में। तो यहाँ पे हम आप जानते हैं इसमें नियम क्या है, बताया जाता है नियम में कि दशमलव के बाद उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या देखी जाती है, बस दोनों में। तो जैसे कहा जाता है, इसमें दशमलव के बाद उपस्थित कितने हैं? 3। इसमें दशमलव के बाद उपस्थित कितने हैं? 2। अब यहाँ पे ये 3 और 2 दोनों अंक हैं, तो 3 और दोनों में जो छोटा अंक होगा उसी, यानी कम सार्थक अंक वाले तक को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो ये कितना, इसका आंसर है आपका 58.530। तो इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक तक ले जाएंगे, अर्थात दशमलव के बाद 2 अंक तक सार्थक अंक माने जाएंगे। तो ये 58.53। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया सबसे कम छोटे वाले अंक तो जो 2 है, तो 2 अंक तक ही ले जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या हुआ? आपका ये सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे घटाने के बाद आपका आया कितना? 56.592, अर्थात इतना आया। तो इसमें क्या देखा जाएगा? सबसे कम सार्थक अंक, तो दशमलव के बाद। तो यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1 है। तो यहाँ पे केवल 1 अंक तक देखा जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक तक ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका क्या है? इसको हटाएंगे तो ये 5 9 बचेगा, फिर इसको हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो ये आपका राउंडिंग में दोस्तों यहाँ पे 56 ये 5 था, इसको विलुप्त करेंगे कितना हो जाएगा? 6। अर्थात दोस्तों ये आपका आंसर हुआ। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बताते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? यहाँ पे ये इसमें देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, वही स्थितियाँ होती हैं। यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 सार्थक अंक है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो सबसे कम अंक तक वाले देखते हैं। तो कम अंक तक वाले में क्या होगा आपका? देखिए आपका यहाँ पे कितना है? 2 कहा जाए तो कितना है? 1 अंक तक है। तो जैसे अगर कहा जाए यहाँ पे तो 2 अंक सार्थक इसमें है और इसमें 4 है, तो 2 अंक तक इसमें देखा जाएगा। तो जैसे आपका ये कितना है? आपका कहने का मतलब यहाँ पे कितना है आपका? ये तो ये आपका 73.464 है। तो इसमें ये विलुप्त हो जाएगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये विलुप्त होगा तो यहाँ 5 होगा। और जब इसको विलुप्त करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसके आगे 74। कितना हो जाएगा दोस्तों? 74। कितना हो जाएगा? 74। अब हम आगे इसी में देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 4 है, इसमें कितने हैं? इसमें 2 अंक। कहने का मतलब इसमें कितने अंक पूरे हैं? दशमलव के बाद कहा जाए सार्थक अंक तो 1 2 3 4 है, इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो 2 अंक तक हम देखते हैं, बस हो गया दोस्तों। तो ये आप जानते हैं ये सार्थक अंक तो होंगे नहीं, ये सार्थक अंक तो होंगे नहीं आंसर में। सार्थक अंक ये दोनों होंगे, तो 2 अंक तक होंगे। तो आपका ये लिखा जाएगा यहाँ पे 2 अंक तक 0.024 इतना लिखा जाएगा दोस्तों। और राउंडिंग में नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों? गायब हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे भाग में देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में जब देखते हैं तो दोस्तों इससे भाग लिया जाता है। जब भाग लिया जाता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है? सबसे कम अंक वाले में, जैसे इसमें कहा जाए तो 4 है यहाँ पे दशमलव के बाद, इसमें देखा जाए तो कितने हैं आपके?
2 हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें बताया जाता है 3 अंकों को लिया जाता है कि जो सबसे छोटा अंक सार्थक अंक होगा। इसमें जैसे 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 है। अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, तो हम दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक तक लेंगे, बस हो गया। तो जैसे हमने बताया राउंडिंग में गायब हो जाएगा। ये आपका 3 है, इसको गायब करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ 6 रहेगा, 6 को गायब करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब जब 3 हो जाएगा तो कहने का मतलब है जब 3 हो जाएगा तो इसको गायब करेंगे तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ देगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका दोस्तों 1.12 ये इतना हो जाएगा दोस्तों सार्थक अंक।